जय जय है शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगदाता। जय जय है शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगदाता। जयवंती जय दायनी, जय देवी नमः नमः नारायणी। ब्रह्मा हर शिव जी ध्यावे, सुर नर मुनि जन। ब्रह्मा मुरारी सुरांधकारी भानो शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरु शुक्रा शनिराव केतुआ सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। आज विक्रमी संवत 2080 शाखा 1945 सन 2023 जून कृष्ण पक्ष जून की 5 तारीख प्रतिपदा नक्षत्र 3 घड़ी 3 पल सोमवार मूल नक्षत्र 49 घड़ी 50 पल साध्य योग 8 घड़ी 23 पल तब शुभ योग 59 घड़ी 55 पल कौलभ करण 3 घड़ी 3 पल और जून की 5 तारीख है और ज्येष्ठ की 22 प्रविष्टि। धनु का चंद्रमा, वृक्ष का सूर्य, वृक्ष का बुध, कर्क का शुक्र, कर्क का मंगल, तुला का केतु और कुंभ का शनि और मेघ का राहु, मेघ का गुरु। ये दिन आपको शुभ कल्याणकारी रही, यही भगवती माता से प्रार्थना है। सृष्टो या सर्वरूपा जगद्वन विदो पालनी या च रौद्री संगारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती बैखरी वर्णरूपा। शास्मद्वाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरीशाराधितालंकरोतु। भगवती माता के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गायत्री महिमा तथा पूजन की विधि के बारे में आज मैं इस कथा में आगे कहने जा रहा हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद भिन्न पाद वाली गायत्री ब्रह्म हत्या के पाप का शमन करती है। अभिन्न पद वाली गायत्री का जप किया जाए तो पुरुष पाप का भागी बन जाता है। जिन जप करना अभिष्ट हो उसके 8वें भाग में गायत्री के 4थे पाद का जप करना आवश्यक है। इस प्रकार जप करने वाले ब्राह्मण को भी ज्ञानी समझना चाहिए, वह सायुज्य पद का अधिकारी हो जाता है। विद्वान को जल में खड़े होकर कभी भी गायत्री का जप नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ महर्षियों का यह कथन है कि यह अग्निमुखी कहलाती है। संध्या कर्म समाप्त करके स्वयं अग्निहोत्र भी करें। होम करने के पश्चात सावधान होकर 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए। वे 5 देवता हैं भगवती, शिवा, शंकर, गणेश, सूर्य और विष्णु। पूर्व सूक्त व्याहृति मूल मंत्र अथवा श्रीस्ते लक्ष्मी स्वपत्न्यां बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्नो व्याप्तम स्नेखाणमो मयि खाणम सर्वलोकम मयि खाणम, इस मंत्र से पूजा की जा सकती है। मंडल के मध्य भाग में भवानी की पूजा होनी चाहिए। ईशान कोण में माधव की, अग्नि कोण में गिरिजापति शंकर जी की, नैऋत्य कोण में गणेश की और वायव्य कोण में सूर्य की क्रमशः स्थापना करके पूजा करें। 16 प्रकार के उपचारों से 16 ऋचाओं का पाठ करके मनुष्य इन देवताओं को वस्तुएं अर्पण करे। सर्वप्रथम देवी की पूजा करके क्रमशः अन्य देवताओं का पूजन करना चाहिए, कारण देवी की पूजा से बढ़कर पुण्य कहीं भी नहीं दिखलाई पड़ता है। इसलिए संध्याओं में संध्या की उपासना की जाती है। अक्षत से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी से गणेश की, दुर्गा से दुर्गा की, केतकी पुष्प से शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। मालती, चमेली, कुटज, पनस, किंसुक, बकुल, कुंद, लोभ, करवीर, सिंसपा, पराजिता, अगस्त्य, मंदार, सिंधुवार, पलाश, दुर्वा, बिल्वपत्र, कुश की, मंजरी, सल की, माधवी, मंदार का पुष्प, केतकी, कचनार, कदम्ब, नागकेसर, चंपा, जूही और तगर आदि पुष्प भगवती को अत्यंत प्रिय हैं। गूगल से भगवती के लिए धूप और तिल के तेल से दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इस प्रकार देवी की पूजा करके मूल मंत्र का जाप करें। बुद्धिजन यूँ पूजा समाप्त करने के बाद ये वेद के अध्ययन में तत्पर हो जाते हैं। कामना सिद्धि के लिए गायत्री के विविध प्रयोग हैं। नारद जी ने कहा,
करुणानिधि, अब आप गायत्री की शांति के प्रयोगों का संक्षेप रूप से वर्णन कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, तुमने यह बड़ा ही गोप्य विषय पूछा है। द्विज को चाहे दूध वाली समिधाओं से 1000 गायत्री का जप करके हवन करें, वे समिधाएँ समी की हों, इससे भौतिक रोग और ग्रह शांत हो जाते हैं। अथवा संपूर्ण भौतिक रोगों की शांति के लिए ब्राह्मण खीर वाले वृक्ष अथवा अर्थात पीपल, गूलर, पाकड़ एवं बट की समिधाओं से हवन करें। जप और होम के पश्चात हाथ में जल लेकर उससे सूर्य का तर्पण करें, इससे शांति प्राप्त होती है। जानों पर्यंत जल में रहकर गायत्री का जाप करके पुरुष संपूर्ण दोषों को शांत नहीं कर सकता है। कंठ पर्यंत जल में जप करने से प्राणांतकारी भय दूर हो जाता है। सभी प्रकार की शांति के लिए जल में डूबकर गायत्री का जप करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। सुवर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी अथवा किसी दूध वाली काष्ठ के पात्र में रखे हुए पंचगव्य द्वारा प्रज्वलित अग्नि में खीर वाले वृक्ष की समिधाओं से 1000 गायत्री का मंत्र उच्चारण करके हवन करें। प्रत्येक आहुति के समय मंत्र का पाठ करके पात्र में रखे हुए पंचगव्य से समिधा को स्पर्श कराकर हवन करें। 1000 बार यूँ करे। हवन के पश्चात 1000 गायत्री मंत्र पढ़कर पात्र में अवशिष्ट पंचगव्य का अभिमंत्रण करें और फिर मंत्र का स्मरण करते हुए कुसुम द्वारा उस पंचगव्य से वहाँ के स्थान का प्रोक्षण करें। इसके बाद वहीं बलि देते हुए इष्ट देवता का ध्यान करें। यूँ करने से अविचार से उत्पन्न हुई कृत्या और पाप का नाश हो जाता है। जो इस प्रकार करता है, देवता, भूत और पिशाच उसके बस में हो जाते हैं। भूमि पर चतुष्कोण मंडल लिखकर उसके मध्य भाग में गायत्री मंत्र पढ़कर त्रिशूल धसा दे। इससे भी पिशाचों के आक्रमण से पुरुष बच जाता है। अथवा सब प्रकार की शांति के लिए पूर्वोक्त कर्म में ही गायत्री के 1000 मंत्र से अभिमंत्रित करके त्रिशूल गाड़े। वहीं सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी की नवीन दिव्य कलश स्थापित करें। उस कलश में छिद्र नहीं होना चाहिए। उसे वस्त्र से वेष्टित कर दे। बालू से बनी हुई वेदी पर उसे स्थापित करे। मंत्रज्ञ पुरुष जल से उस कलश को भर दे। फिर श्रेष्ठ ब्राह्मण चारों दिशाओं में के तीर्थों का उसमें आवाहन करे। इलायची, चंदन, कपूर, जायफल, गुलाब, मालती, बिल्वपत्र, विष्णु क्रांता, सहदेवी, धान, यव, तिल, सरसों तथा दूध देने वाले वृक्ष अथवा पीपल, गुल्लर, पाकड़ और बट के कोमल पल्लव उस कलश में छोड़ दे। उसमें 27 कुशों से निर्मित एक कुर्च रख दे। यूँ सभी विधि संपन्न हो जाने पर स्नान आदि से पवित्र हुआ जितेंद्रिय बुद्धिमान ब्राह्मण 1000 गायत्री के मंत्र से उस कलश को अभिमंत्रित करे। वेदज्ञ ब्राह्मण चारों दिशाओं में बैठकर सूर्य आदि देवताओं के मंत्रों का पाठ करें। साथ ही इस अभिमंत्रित जल से प्रोक्षण, पान और पात्र और से अभिषेक करें। इस प्रकार की विधि संपन्न करने वाले पुरुष भौतिक रोगों और उपचारों से मुक्त होकर परम सुखी हो जाता है। इस अभिषेक के प्रभाव से मृत्यु के मुख में गया वह मानव भी मुक्त हो जाता है। द्विज, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे गायत्री का 100 बार जप करे। इससे वह भौतिक रोग एवं अविचार जनित महान भय से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को चाहे कि गुरुच को खंड खंड करके उसे क्षीर में भिगोकर अग्नि में आहुति दे। इस प्रकार के होम को मृत्युंजय कहते हैं। इसमें संपूर्ण व्याधियों का नाश करने की शक्ति है। ज्वर की शांति के लिए दूध में भिगोए आम के पत्तों से हवन करे। क्षीराक्त मीठे वृक्ष का हवन करने से क्षय रोग दूर होता है। 3 मधु अर्थात दूध, दही और घृत से किए हुए होम में राजलक्ष्मी को दूर करने की शक्ति है। राजयक्ष्मा को दूर करने की शक्ति है। खीर का हवन करके
उसे भगवान सूर्य को अर्पण करे, फिर प्रसाद रूप से स्वयं प्राशन करे तो राजयक्ष्मा का उपद्रव शांत हो जाता है। शंख के वृक्ष के पुष्पों से हवन करके कुष्ठ रोग का निवारण करे। अपामार्ग के बीज से यदि हवन किया जाए तो मृगी दूर हो जाती है। छीरी वृक्ष की समिधा से हवन करने पर उन्माद रोग शांत हो जाता है। गुल्लर की समिधा का हवन असाध्य प्रमेय रोग को दूर करता है। मधु अथवा ईख के रस से हवन करके पुरुष प्रमेय रोग को शांत करे। त्रिमधु अर्थात दूध, दही और घृत के हवन से मसूरिया चेचक रोग शांत हो जाता है। कपिला गो के घृत से हवन करके भी मसूरिका का रोग शांत किया जा सकता है। गुल्लर, बट और पीपल की समिधाओं से हवन करके गो, घोड़े और हाथी के रोग को दूर करें। बिजली गिरने और भूकंप आदि के लक्षित होने पर जंगली बैंत की समिधा से 7 दिनों तक हवन करें। ऐसा करने से राष्ट्र में राज सुख विद्यमान रहता है। गायत्री का जप करके कुश से स्पर्श करता हुआ पुरुष भौतिक रोग और विष आदि के भय से रोगों को मुक्त कर देता है। अभिमंत्रित जल का पान करके भूत प्रेत आदि के उपद्रवों से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। भूत आदि के उपद्रव को शांत करने के लिए गायत्री मंत्र का 100 बार उच्चारण करके अभिमंत्रित किए हुए भस्म को सिर पर धारण करें। यदि स्वयं ऐसा करने में आसक्त हो तो दक्षिणा देकर ब्राह्मण द्वारा करवाने की चेष्टा करें। उसके अनंतर पुष्टि, श्री और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण को चाहे कि पुष्पों की आहुति दे। लक्ष्मी चाहने वाला पुरुष लाल पुष्पों से हवन करे, इससे उसे लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। 1 सप्ताह तक लाल कमल की 100 आहुति देने पर सुवर्ण की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करके सूर्य तर्पण करने से जल में छिपा हुआ सुवर्ण प्राप्त कर लेता है। केवल दूध पीकर गायत्री का जप करता रहे, इससे 1 सप्ताह में वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। यदि मौन रहकर बिना कुछ खाए पिए जप करे तो 3 रात में यम के पास से मुक्त हो जाता है। आयु, आरोग्यता और लक्ष्मी चाहने वाले को 3 महीने तक जप करना चाहिए। आयु, लक्ष्मी, पुत्र, स्त्री और यश प्राप्ति को 4 महीने तक जप करें। पुत्र, स्त्री, आयु, आरोग्य, लक्ष्मी और विद्या इनकी कामना करने वाले को 5 महीने तक 1000 के नियम से जप करने का विधान है। यूँ जितने जितने मनोरथ अधिक हों उसी के क्रम से महीने की संख्या भी बढ़नी चाहिए। ओम तब चका किलना स्तुति अंबिके सकल शब्दमयी किलते तनु निखिल मूर्ति सुमे भवद अन्वयो मनसि जासु बहि प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे समेता शिवे जगत जात मयत्नवसादिदं स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता न खलु कांचन काल कलास्ति में। सज्जनों, ये गायत्री के बारे में मैंने आपको बताया। आज देवी भागवत का 11वां स्कंद समाप्त हुआ। अब आगे 12वां स्कंद शुरू हो जाएगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।